तो बहुत सारे जो लीडर्स है, कंज्यूमर्स है और भारत के बहुत सारे लोग हैं जो नस्किन ज्वाइन करने का सोच रहे थे। तो मैंने जो बिजनेस प्लान का जो स्टडी किया उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है। अगर आप उस बिजनेस प्लान को स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके जैसा बिजनेस प्लान जो है दुनिया में नहीं है। बट जो कंडीशन है वो अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है, यानी डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि अनएक्सेप्टेड जो है वो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो लीडर्स लोग बताते नहीं है, वो यह है कि हर महीने आपको 10,000 रुपये का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। और अगर आप BR रैंक में पहुंच जाते हो, अगर आप BR रैंक मान लो आप हासिल कर लिए हो, तो आपको कंटिन्यूसली उस रैंक को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस रैंक को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप BR है और आपके नीचे अगर एक BR बन जाता है, तो एक BR बनते ही आपकी जो रैंक है वो ऊपर हो जाती है, यानी कि बड़ी रैंक मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे ही मान लो आपको ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर की जो रैंक मिलती है, वो दूसरी रैंक में चले जाने के बाद वो रैंक को आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। वो रैंक को आपको कंटिन्यूसली करना तो पड़ेगा, नहीं कि ये तो आपकी जो रैंक है वो नीचे आ जाएंगी। बट मेरा यह है कि जो भी बंदा नस्किन ज्वाइन करने का सोच रहा है तो सबसे पहले वो कंडीशन देख ले। तो आपकी रैंक कोई भी हो, लेकिन आपको BR स्टेटस जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। अगर मान लो आपके नीचे एक BR आ गया और अगले महीने वो बंदे ने BR मेंटेन नहीं किया, ओके, या तो फिर आपका जो स्टेटस है वो BR मेंटेनेंस नहीं है और 3 महीना अगर ये लगातार चलेगा, तो हो सकता है कि आपने जो BR बनाए थे वो और उसकी जो टीम है वो आपके हाथ से चले जाएंगे। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके ऊपर जो है आप अपने अपलाइन से बात करना है, जो भी आपको बताए हैं, क्योंकि सपने दिखाने वाले लोग बहुत है भारत में, बहुत है लोग। तो मैं चाहूँगा कि किसी भी आदमी के ऊपर ब्लाइंड बिलीव मत करना, ब्लाइंड भी बिलीव मत करना, क्योंकि लीडर्स जो है वो आपको बेवकूफ़ बनाने का वो तरीका अपनाएंगे जो तरीका आप सोच नहीं सकते। तो कोई भी लीडर अगर आपके पास आता है तो उनका प्रीवियस जो है स्टेटस चेक करना, उन्होंने प्रीवियस कंपनी में किसी को धोखा तो नहीं दिया, या अच्छी तरह से टीम बनाया था या नहीं बनाया था। तो ये सब जो है आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे धोखेबाज लोग जो है मार्केट में घूम रहे हैं। तो नस्किन को प्लान ऐसा बताते हैं कि भैया 6 महीने में ही आप करोड़पति बन जाएंगे या लखोपति बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो है लखोपति या करोड़पति बनाने का वो साधन नहीं है। कुछ चंद लोग ही जो है करोड़पति बन जाते हैं। तो मेरी जो बात है, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो PDF देखा, रीड किया, आपके पास भी आया होगा PDF, वहाँ से देखना 3.1 पेज नंबर 8 और 3.1 चैप्टर, वहाँ से आप देखना तो आपको पता चल जाएगा कि कंडीशंस क्या है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि अपना जो BR स्टेटस है वो मेंटेन रखना है। अगर नहीं होता है तो आपको आपके घर में खेत होगा तो उसको आप बेच सकते हो, या आपके पास बाइक होगी उसको आप बेच सकते हो। अगर आपको नस्किन में अच्छा यानी रैंक को अगर एज इट इज रखना है और आपकी रैंक अगर मान लो नीचे आ रही है और उस स्टेटस को अगर बनाए रखना है, तो शायद ये दिन आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे से स्टडी करो, कंडीशन के ऊपर ध्यान दो, कंडीशन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि कंडीशन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आता रहेगा,
50,000 आने से बेटर है कि 40,000 आए, कोई बात नहीं है। बट कंडीशन की वजह से आपका टीम या आपका इनकम चला ना जाए, इसका जो डर है हर डायरेक्ट सेलर को है। और मैं चाहता हूँ कि बाकी की जो डायरेक्ट सेलिंग है उसके जैसा आप मुश्किल का टर्म एंड कंडीशन को मत समझो। तो इसी आशा के साथ मैं जो है होप करता हूँ कि मेरी बात जो है आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आता है तो जो मैंने बोला है वो आप अपने अपलाइन से बोलो, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं होगा, क्यों होगा, आपके पास तो बहुत सारा टीम है, हम आपको मदद करेंगे। तो आपको बोलना है अरे भैया वो आप मोटिवेशन मत दो मुझे, मेरे सवाल के आंसर दो कि BR स्टेटस मेंटेन करना है या नहीं, 10,000 का मेंटेन करना है या नहीं। अगर BR मेंटेनेंस नहीं हुआ तो क्या हमारी टीम चली जाएंगी क्या? अगर 3 महीना कंटिन्यू नहीं हुआ तो ये 3 सवाल पूछना है। मोटिवेशन का खाना मत खाइए, मोटिवेशन से पेट नहीं भरता है, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे और सतर्क रहे। धन्यवाद।